चलो भी देखो क्लास को, देखो भाई। आज की क्लास आपकी चालू हो गई है। क्लास नंबर कितनी है? क्लास लगाओ, क्लास कौन सी है? लगाओ क्लास, लगाओ क्लास 8। तो टाइम एंड वर्क की क्लास 8 आज आपके सामने है। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बारी बारी वाले क्वेश्चन। आपको 6-7 क्वेश्चन लेकर आया हूं और 6 के 6-7 अलग अलग हैं, ठीक है। और बाकी 3-4 क्वेश्चन वो अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं बारी बारी वाले क्वेश्चनों का अंत, जड़ से खत्म करेंगे, एकदम जड़ से, ठीक है। तो क्लास नंबर है आपकी 8वीं। चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ लें अब। देखो ये कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी, ये आ गया ना बारी बारी, एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए से आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? किससे आरंभ करना है? ए से, ठीक है। ए से आरंभ करना है। जैसे देखो ए कितने दिन में करता है? अगर ए अकेला काम करता रहे तो ए काम कर देगा भी 10 दिन में, और बी इसी काम को करता रहे तो कितने दिन में कर देगा? 15 दिन में। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 30। दोनों का एलसीएम 30। तो ये जो होगा यही काम कराना है हमें, यही काम कराना है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखना ये हो जाएगा 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ए का एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम 2 है। बात समझ में आ रही है ना? 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? ये आज काम करता है, ये कल ये काम करता है। तो काम किससे स्टार्ट करना है? ए से। जिससे काम स्टार्ट करना हो उसे ऐसे गोला में बंद कर दो, पता रहेगा इससे काम स्टार्ट है, ठीक है। अब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। कितने टाइप के? 3 टाइप। एक तो फर्स्ट टाइप यही है जो आपके सामने है, ठीक है। अगली टाइप फिर आएगी, उससे अगली टाइप फिर आएगी, ठीक है ना। देखो जैसे एक दिन में 3 काम करता है और बी 2 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? ये 5। फिर 5 काम कर रहे हैं, तो एलसीएम को देख लो, क्या 5 से कट रहा है? कट रहा है ना? 5 से कट रहा है, तो 30/5। अरे 3 2 5। अरे ये कितने दिन का काम है? 2 दिन का काम है, तो 2 की कर देनी है गुणा। अगर ये 3 दिन का काम है तो 3 की कर देनी है गुणा। अगर बेटा ये 4 दिन का काम है तो 4 दिन की कर देनी है गुणा। अगर ये 5 दिन का काम है तो किसकी गुणा? 5 की गुणा कर देनी है। तो 5 से कर दिए, 5 छंग 30, तो 6 दूनी 12 दिन आ जाएगा आपका आंसर। 12 दिन, ठीक है। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है हमें दूसरे मेथड की, सेकंड वाला मेथड और देख लो। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है सेकंड वाले मेथड की, ठीक है। और बहुत से तो सेकंड वाले मेथड से ही पढ़ाते हैं। जैसे ये कह रहा है ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में, और बी 15 दिन में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। अब ये जिससे कहे उससे स्टार्ट कर दो काम को, जिससे कहे, ठीक है ना। तो ए से कह रहा है तो ए से स्टार्ट कर दो काम को। तो ए 30 में से कितना काम कर लेगा? 10 तिया 30। फिर अगले दिन किसकी बारी होगी? इसकी बारी होगी, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30। तो बेटा 2 दिन का काम कितना है? 5। फिर अगले 2 दिन का काम फिर 5। फिर अगले 2 दिन का काम फिर 5। फिर अगले 2 दिन का 5। फिर अगले 2 दिन का 5। फिर अगले 2 दिन का 5, ठीक है। अब देख लो ये होगा हमारा 5 10 15 20 25 30 हो गया पूरा काम। काम कितना कराना है? 30। तो एक में 2 लिख रहा है ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, तो 12 दिन लगेंगे, ठीक है। कभी कभी जरूरत पड़ेगी इसकी, जब क्वेश्चन फंस जाएगा तो इससे निकालना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। क्वेश्चन के फंसने के बाद इससे करना पड़ेगा, और इससे तो सिंपल सा हो ही जाएगा। क्लियर है ना बात? क्लियर है बिल्कुल। चलो तो दूसरा क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 25 दिन में
समाप्त कर सकता है, क्योंकि बी अकेला उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला कितने दिन में? 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी, ठीक है, बारी बारी से ऐसी तो काम होगा। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा बी से आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो एलसीएम कितना ले लें फिर? 100। एलसीएम आ जाएगा अपना 100 आ जाएगा। तो 25 से काट दिया हमने, 25 चौका 100 और 20 पंजे 100। अब की बार कह रहा है बी से आरंभ करें, तो बी पे गोला कर लिया हमने, पता रहेगी कि बी से आरंभ करना है, तो बी से सर्कल कर लिया। ठीक, अब देखो आज ये काम कर रहा है तो कल को ये करेगा, तो 2 दिन में काम हो जाएगा। 5 और 4 9। क्या 9 से कट रहा है? ये नहीं कट रहा। दूसरी टाइप है फिर, अगर बेटा कट जाए, अगर ये कट जाए 3 और 2 5, 5 से कट गया 5 छंग 30, ठीक है ना। अगर कट जाए तो पहली टाइप, नहीं कटे तो दूसरी टाइप। बात क्लियर? कट जाए तो पहली टाइप, नहीं कटे तो दूसरी टाइप। अब देखो आज इसकी बारी, कल इसकी बारी, ये 5 काम करेगा, ये 4, तो यहां तक 9 काम ना हो जाएगा हमारा? हो जाएगा ना 9 काम। जब यहां तक 9 काम हो जाएगा हमारा, ये 9 काम, अब हमें जाना है 100 तक। ऐसे हमें 9 काम करते हुए कितने दिन लगेंगे? इसमें किसकी गुणा करूं जो इसके पास पहुंच जाए? 9 निम्मा 81 होगा। 11 की गुणा कर लूं? किसकी गुणा कर लूं? 11 की। 11 निम्मा पहुंच गया ना इसी के पास, इसी के पास पहुंच गए। 11 निम्मा 99, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा हमारा कितना? 99 काम। और ये 5 4 5 4, ये 2 दिन का काम ना है 9, और ऐसी कितने दिन लगे? 11। तो इसका मतलब 11 दूनी 22 दिन ना हो गए इसमें? अरे कितने दिन आ गए इसमें? 22 दिन आए ना आए? अब सुन लो, यहां से आगे की कहानी सुनो। 11 की गुणा कर ली इसमें, 11 निम्मा 99, एक कम है। कितना कम है? अब ये जितना कम होता है उसे लिखते हैं ऊपर, ठीक, और जिसकी बारी है उसे लिखते हैं नीचे। 5 और 4 9, तो यहीं पे तो देखा है हमने। अब फिर किसकी बारी आ जाएगी? 5 की। 5 के बाद 4, फिर 5, तो किसकी बारी आ जाएगी? 5 की। और जो ये दिन है इन्हें साइड में लिख दो, जितने भी दिन बैठे 22, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 22 सही 1/5। 22 सही 1/5, ये आंसर है। ठीक है, लिख लो। अगर इस वाले से समझना चाहो तो इस वाले से समझा दो, फिर अगर इस वाले से समझना हो तो इस वाले से समझा दो। हाँ, उतना ही आएगा, सेम आएगा आंसर बिल्कुल। ये कह रहा है ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? अब की बार 3 है, 4 भी हो, कोई दिक्कत ना है, करेंगे। क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे भाई, बिल्कुल। बस सीखते रहो, बस सीखते रहो करना कैसे है। देखो ये कह रहा है ए करेगा तो कितने दिन में कर देगा? ए कर देगा 11 दिन में। अगर बी करेगा तो बी 20 दिन लेगा। अगर सी करेगा तो सी 55 दिन लेगा। तो बेटा एलसीएम बताओगे मुझे इसका? एलसीएम आ जाएगा इसका 220, ठीक है। सभी से कट रहा हो, 220 कट रहा है, तो 11 से क्या बार काट दोगे इसे? 11 दूनी 22, 20 बार कटा, और 20 से 0 से 0 11 बार कटा, और 55 चौका 4 बार कटा। इतना तो हर क्वेश्चन में करना है भाई, यहां तक तो हर क्वेश्चन में जाना है, बारी बारी वाले में भी, ठीक है। यहां तक तो जाना ही है, फिर देखना है काम कौन सा शुरू करता है। सबसे पहली बात क्या देखनी है? 5 और 4 9। क्या 9 से कट रहा है? फर्स्ट टाइप नहीं है, तुरंत समझ जाओ। नहीं कट रहा तो नहीं है, अब तो ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा भैया, जाना पड़ेगा अब तो ऐसे करते करते, ठीक है। तो अब इसे देखना,
इससे पहले हम जमाते हैं क्वेश्चन को, क्या कंडीशन बनाएगा ये क्वेश्चन। देखो जैसे यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, तो ए के साथ एक दिन कौन काम करेगा? अरे ए के साथ एक दिन तो बी काम करेगा, अगले दिन जो आएगा वो सी करेगा। यानी कि मैं काम कर रहा हूं, मेरे साथ एक दिन बी करेगा, अब बी की छुट्टी, अब सी करेगा, फिर सी की छुट्टी, फिर किसकी? फिर बी की। और मैं करूंगा डेली। मैं कौन हूं? ए। मैं कौन हूं? ए। ये है बी। आज बी करेगा तो फिर इसकी छुट्टी, फिर सी आ जाएगा, फिर सी करेगा, फिर सी की छुट्टी, फिर बी आ जाएगा। तो ये दोनों चल रहे हैं बारी बारी से, और मैं कहाँ चलूंगा? कंटिन्यू। मैं डेली कंटिन्यू चलना मुझे, तो मैं ए हूं क्योंकि। ठीक है, तो ये कह रहा है ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? एसएससी ने पूछा था। एक दिन कौन काम करेगा ए के साथ? तो ये काम कर जाएंगे एक दिन में 20 और 11 31 काम। फिर ए के साथ अगले दिन ये छुट्टी पर रहेगा तो ये काम करेगा, तो ये काम कितना कर जाएंगे? 24। 2 दिन का काम हो गया। 2 दिन में काम देखो बेटा कितना हो रहा है? 31 24 55। क्या 55 से कट रहा है? ये 31 24 55 क्या कट रहा है? 55 से कट रहा है। 55 चौका ना आया ये रवि, तो 55 से कट रहा है। 220 में किसका भाग लगा देना बेटा? 55 का भाग। 55 का भाग और गुणा 2। अरे 2 दिन का काम ही तो है। एक दिन ए के साथ बी ने करा और अगले दिन सी ने करा है, तो 2 की गुणा कर दो। 5 से काट दिया, 55 चौका 4 दूनी 8। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, ये आपका राइट आंसर। किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना भाई। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, परेशानी हो तो पूछ लेना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है। अब इस वाले क्वेश्चन में बारी बारी नहीं कहा है, लेकिन है कौन सा क्वेश्चन? बारी बारी का ही क्वेश्चन। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करवाया वो अलग टाइप का, दूसरा करवाया वो अलग टाइप का, मतलब है तो बारी बारी वाले ही लेकिन टाइपों में बटे हुए हैं। तीसरा करवाया वो 3 जनों का, ये करवा रहा हूं ये भी अलग है क्वेश्चन। ठीक है, अगला आएगा वो इससे भी खतरनाक क्वेश्चन। एक पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक दिन छोड़कर काम करते हैं और पुरुष पहले दिन काम शुरू करता है। काम कितने दिनों में पूरा हो? देखो भी क्वेश्चन, ये कह रहा है एक पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी काम को 10 दिन में। तो पुरुष कितने में कर रहा है? तो मैन करता है इस कार्य को, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, ये लिख दिया चौथा। ये करता है आपका 12 दिन में। तो महिला कितने में करती है? महिला करती है 10 दिन में। ठीक है, तो एलसीएम ले लें इसका। एलसीएम हो जाएगा बेटा 60। 12 पंजे 60 और 10 छिक्की 60। 12 पंजे 60 और 10 छिक्की 60। ये कह रहा है 2 पुरुष काम करते हैं। पुरुष कितने हैं? 2। एक पुरुष 5 करता है तो 2 पुरुष 10 करते हैं। 5 दूनी 10। महिला कितनी है? 3। एक महिला 6 काम करती है तो 3 महिला 18 काम करती है। ठीक है, अब इसे जोड़ के देखो, 18 और 10 28। क्या काट रहा है इसे? नहीं काट रहा, तो दूसरी वाली टाइप है। ठीक है, कौन सी टाइप है? दूसरी वाली टाइप। अगर काटता तो ये वाली टाइप हो जाती, दूसरी वाली टाइप है। तो जोड़ के देख लें, किससे शुरू करना है? एक पुरुष पहले दिन काम करें, तो पुरुष से काम करना है। पुरुष ने पहले दिन में 10 काम कर लिया, पहले दिन 10। फिर अगले दिन किसकी बारी है? महिलाओं की। महिलाओं ने काम करा 18, तो 2 दिन में 28 काम हो गया। फिर अगले 2 दिन में फिर 10 पुरुष करेंगे और 28 महिला करेंगे। ठीक है भाई, अब बिल्कुल अच्छा 18, वो 28 बैठ रहा ना टोटल, इस मारे 28 लिखा है। तो 10 18 28, 10 18 28, 28 दूनी 56 हो गया। फिर अगले दिन अगर पुरुष आते हैं तो 10 काम और करेंगे। ऐसे तभी तो बारी बारी है। अब देखो 28 ये 28 ये 56 और 10 66। काम कितना हो जाएगा? 66। और काम कितना है? 60। तो इसका मतलब हमें इस 10 की जरूरत
नहीं है, यहां तक बैठ गया हमारा कितना बेटा, 28 दूनी 56। फिर हम ये देखते हैं कि इससे ये कितना कम है। अरे 60 से कितना कम है ये, हम लिखते हैं 4 कम है तो 4 लिख दिया। ठीक है, 4 कम है। और बारी किसकी आ रही है, देखो 10 18 10 18, तो बारी किसकी आ रही है, पुरुषों की बारी आ रही है 10 की, तो 10। और इन्हें जोड़ के लिख दो, कै दिन का काम है, 1 2 3 4, 4 दिन का काम है, इसे साइड में लिख दो। ठीक है, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। और इसकी गुणा हो जाएगी, 5 चौक 20 और 2 22/5। यही आंसर है, यही आंसर है बस। हम्म 28 डायरेक्ट ऐसे थोड़ी ना आएगा, फिर सही में जो 5 का कहाँ जाएगा फिर। अरे ऐसे ना, ऐसे ना लिखते, ऐसे ना लिखते। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बारी बारी वाला ही क्वेश्चन है, और भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसे लिख लो फटाफट से, लिख लो इसे, लिख लिया तो उसे देखो, इसे देखो भी क्वेश्चन नंबर 5 को। चलो क्वेश्चन नंबर 5 इधर कराए दूं, यहां पर कराए दूं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें देखना भी, यहाँ पे दिख रहा है जो काड़ा है, मैंने दिख रहा है इसमें, ये वाला नीचे वाला दिख रहा है, ये भी दिख रहा, ये ना दिख रहा फिर, है ना। चलो देखो, ये कह रहा है ए बी प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं। भाई ए भी 10 घंटे काम करता है और बी भी 10 घंटे काम करता है। ठीक है, रोज का काम है इनका कि 10 घंटे काम करना है ए और बी। ठीक है, 10 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को क्रम से 24 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए कितने दिन में करता है, 24 दिनों में, और बी 30 दिन में करता है। ए 24 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है, तो एलसीएम ले ले। भाई एलसीएम तो हर क्वेश्चन में लेना पड़ेगा आपका, बारी बारी वाला पढ़ रहे हो और एलसीएम ना लो तो फिर तो क्वेश्चन होने का ही ना, क्योंकि काम तो एलसीएम ही है इसमें चैप्टर में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 120। ठीक है, 120, तो 24 से काट दिया, 24 पंजे 120, और 30 से काट दिया, 30 चौका 120। ठीक है, ठीक है। अब देखो, देखो भी आगे पढ़ लो। अगर कार्य 2 पालियों में किया जाना है, कार्य 2 पाली में होना है, जैसा आप पेपर 2 फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग है ना, ऐसी काम होना है 2 पाली में। ये फर्स्ट पाली है, दूसरी पाली, सुबह की पाली 6 घंटे की है और शाम की पाली 4 घंटे की। तो इसका मतलब 6 और 4 10 घंटे, 6 और 4 10 घंटे, 10 घंटे काम चलेगा बस एक दिन। इसका मतलब एक जना 6 घंटा काम करेगा और एक जना 4 घंटा, या फिर अगला दिन कुछ कराएगा। इसमें देखो, ये कह रहा है पहले दिन ए सुबह कार्य करता है, तो सुबह को काम करेगा ए 6 घंटा, सुबह वाले की शिफ्ट कितनी है, दूसरे वाले की 4 की, और बी शाम को कार्य करता है, तो बी कितना कर रहा है, 4 घंटे। ठीक है, लेकिन अगर इसमें देखोगे तो जो ए है वो 6 घंटा काम कर रहा है पहले दिन, शाम का काम बी ने करा। ठीक है, फिर अगले दिन जो आया हमारा, उसमें सुबह का काम किसने कर लिया, बी ने 6 घंटे, और शाम का काम किसने कर लिया, ए ने 4 घंटे। इसका मतलब 2 दिन में एक जना 10 घंटा कर रहा है, 2 दिन में एक जना 10 घंटा। बात आ रही समझ में, अरे 2 दिन में एक जना 10 घंटा कर रहा है। और वे प्रतिदिन अपनी पाली परस्पर बदल लेते हैं, और बदल लेते हैं, ये कह दी ना, बदल लेते हैं कि आज मैंने सुबह को कर लिया तो कल मैं सुबह को नहीं करूंगा, कल मैं शाम को करूंगा। यही तो है इसका मतलब। कार्य किस दिन पूरा होगा, कार्य किस दिन पूरा होगा। देखो जैसे अगर आज इसका 2 दिन में मिला के 10 दिन है ना,
वो सॉरी 10 घंटे 2 दिन में मिला के, यानी कि आज 6 घंटा आज कर लिया और कल 4 घंटा कर लिया, 10 घंटे हो गए। ऐसी बी का है, अगर आज 4 घंटा कराए तो कल को सुबह को 6 घंटा, तो 2 दिन में 10 घंटा काम कर रहे हैं। यानी कि 10 घंटे की कैपेसिटी वो वैल्यू कितनी है 5, 10 घंटे की वैल्यू 4। इसका मतलब ये हो गया हमारा 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं 9। भाई 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 काम कर रहे हैं 2 दिन में। 2 दिन में बेटा 9 काम कर रहे हैं, ठीक है। और सुबह की पाली कोई दिक्कत ना, कितने घंटे काम कर रहे हैं 9, तो 2 दिन में 9 काम हो रहा है, 2 दिन में 9 काम। अगर इसके पास तक जाना है तो किसकी गुणा करूं, जैसे वो पहला वाला क्वेश्चन है, इसके पास तक जाओ, 11 की गुणा ना करिए उसमें, 11 निम्न 99, तो मुझे इसके पास जाना है, किसकी गुणा करें इसमें है, बिल्कुल 12 निम्न 108, 13 निम्न 117, और करीब चले गए है ना। 12 बता रहे हो ना, 12 निम्न 108, वो बता रहा 13, 13 निम्न 117, 14 करोगे फालतू चला जाएगा, 14 निम्न 126, बात आ रही समझ में, तो 13 वाला फिट है। तो बेटा 13 किसकी गुणा कर दो इसमें 13, तो 13 निम्मा कितना हो जाएगा 117, ज्यादा करीब है। और ये 2 दिन का काम है, 13 लिखा है तो 13 दूनी 26 ना हो जाएंगे दिन या घंटे, ठीक है ना, कितने हो जाएंगे दिन है, ये 2 दिन का काम है 26 दिन। बात समझ गए यहां तक, तो 117 काम हो गया हमारा। ये कह रहा है कि कार्य किस दिन पूरा होगा, 26 दिन तो ये आगे, क्या 27वें दिन होगा, क्या 24वें दिन होगा, तो 26 तो यही आ रहे हैं, 24 तो वैसा गलत, 21 भी वैसा गलत, या तो 30 दिन आंसर आएगा या 27 आंसर आएगा, ठीक है। 117 काम हो गया। अगर मैं इस पे ही 4 काम करा लगूं तो 17 और 4 21, 121 काम ना हो जाएगा। अगर मैं इसी से काम करा लगूं, इसी से काम करा लगूं तो 117 और 5 122, तो इससे फालतू ना चला जाएगा। इसका मतलब 1 दिन और लगाना है, अगला क्या लगाना है 1 दिन और, तो 1 दिन और लगा दोगे ना तो काम हो जाएगा आपका 27वें दिन। कौन से दिन 27वें दिन काम पूरा हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी वाला 27, ये आंसर है आपका, ठीक है। 13 की गुणा कर दी बेटा, इतना तो आपके मुझे पता है, समझ में आ गया। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ हो रही होगी, 13 की गुणा कर दी, 13 निम्मा 117, मुझे पता है, ये भी समझ में आ गया। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ हुई है, अब जो फॉल्ट मारा है यहाँ मारा है थोड़ा सा, इस फॉल्ट है भी समझ लो। अरे 2 दिन में ही तो कर रहे हैं ये 9 काम, तो 13 दूनी 26 दिन ना हो गए है ना, 26 दिन हो गए, 2 की गुणा कर ली इसमें, वो 2 दिन का काम है। 26 गुणा वो 13 में 2 दिन की गुणा कर ली, 13 दूनी 26 आ गया, ठीक। काम कराना है हमें, 117 काम कर लिया कितने दिन में 26 दिन में। जैसे ही 27वां दिन आएगा, जो सुबह की पाली होगी, सुबह की पाली में चाहे 5 काम करा दो चाहे 4 काम करा दो, ठीक है ना, या दोनों पालियों में कितना काम करा दें 9 काम करा दें, तो हमें 9 की तो जरूरत है ही ना 120 बनाने के लिए, 3 की जरूरत पड़ रही है बस। कितने की जरूरत, और 3 की जरूरत में क्या है, एक ही दिन में काम हो जाएगा, या तो 5 जोड़ लो या 4 जोड़ लो, दोनों संख्या इससे प्लस है। तो अगला जो दिन आएगा 26 के बाद 27वें दिन ही काम हो जाएगा। सही पे ही ना पूछा, पूरा प्रॉपर दिन दे रखा है, कौन से दिन 27वें दिन, ठीक है। चलो अगला देख लें फिर, और बाकी तुम्हारा ये लाइव चली रही है क्लास, बाद में इसे वैसे भी डाल दूंगा, देख लेना, ठीक है। अब भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो तो वैसा होने की ना है दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 और भी अच्छा क्वेश्चन है, बारी बारी वाला ही क्वेश्चन है, और भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इन 6 क्वेश्चनों को तोड़ मड़ोड़ कर करना सीख जाओ, आपका बारी बारी वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अब। देखें, ये कह रहा ए और बी समान रूप से कुशल हैं। ए और बी कैसे हैं, समान रूप से कुशल। कुशल का मतलब होता है क्षमता। अगर मेरी कैपेसिटी 3 रोटी खाने की है, तो जो मेरे साथ है उसकी भी कैपेसिटी 3 रोटी ही खाने की है। बात आ रही है समझ में ना। अगर मैं
4 किताब पढ़ सकता हूं तो मेरे साथ वाला भी 4 किताब पढ़ सकता है। बात आ रही समझ में? एक जैसे हैं दोनों, समान रूप से कुशल है, एक जैसे हैं। यदि कोई भी छुट्टी नहीं लेता है तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 36 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। व्यक्तिगत का मतलब होता है जो काम दिया गया है उसे पूरा करना, एक इंसानियत के तरीके से, ईमानदारी के साथ। अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो वो भी 36 दिन में कर लेता है, और वो भी, और ऊपर लाइन में कह दिया था कि समान रूप से कुशल है। समान रूप से क्या है? कुशल है। ठीक है। ये अब जैसे ए कितने दिन में करता है काम को? 36 में। तो बी भी तो इतना ही कर लेगा, फिर 36 में ही कर लेगा ना। तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का? 36 आ जाएगा। ये भी एक ही काम निपटाएगा, 36 से कम 36, और ये भी समान ही है तो 36 से कम 36। बात समझ रहे हैं ना? अब आगे पढ़ लो। देखो, इतना तो हर क्वेश्चन में करना है, बारी बारी वाले में। ए और बी ने इस काम पर एक साथ काम करना शुरू किया, एक साथ लग गए दोनों। ठीक है ना? एक साथ, एक दिन में ये कितना काम कर रहा है? एक दिन में ये कितना काम कर रहा है? तो एक दिन में काम कितना हो गया? 2 काम हो गया ना, क्योंकि एक साथ लगे हैं दोनों। एक दिन में एक काम ये करता है, एक ये करता है, तो एक ही दिन में कितने काम? 2 काम हो गए। लेकिन ए ने हर 5 दिन के बाद, 5 दिन के काम के बाद एक दिन की छुट्टी ली। जैसे काम चलता रहा, ए को थकान हो गई, उसने 5 दिन के बाद क्या मार दी? छुट्टी। जबकि बी ने हर 7 दिन के काम के बाद एक दिन की छुट्टी ली। तो बी ने भी कहा भाई 7 दिन हो गए लगे लगे, 8वें दिन उसने भी छुट्टी मार दी। ठीक है। अभी देखेंगे इसका हिसाब क्या है। छुट्टी ली। यदि दोनों ने 1 दिसंबर 2021 को काम शुरू किया था तो काम किस तारीख को समाप्त हुआ? काम किस तारीख को समाप्त हुआ? सीजीएल में आया 2021 में, और सीपीओ में आया 2022 में, और दिल्ली पुलिस में आएगा 2025 में। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बेटा? ये 2 काम। अरे 2 ना कर रहे हैं, कि ये करता है, कि ये करता है। तो एक दिन में 2 काम, फिर अगले दिन आएगा फिर 2 काम, फिर अगला दिन आएगा फिर 2 काम, फिर अगला दिन आएगा फिर 2 काम, फिर 2 काम। जैसे ही 5 दिन काम करा, दोनों ने 7 लग के काम करा। जैसे ही 5 दिन के बाद का दिन आया, 6ठा दिन, ए कहाँ गया? छुट्टी पर। ए कहाँ गया? तो बी ने काम करा। ऐसे है ना? फिर ये होगा हमारा 6ठा दिन। 7वें दिन दोनों ने मिलकर काम करा, है ना? फिर 8वें दिन जो आया, फिर कौन छुट्टी पर गया? बी छुट्टी पर चला गया। तो 8 दिन में इन्होंने कितना काम निपटाया? ये देख लो, 8 दिन में कितना काम निपटाया? 5 दूनी 10 और 2 12 13 14। तो काम कितना निपटाया बेटा इन्होंने काम निपटाया 14, और दिन लगे कितने? 8। इन्हें दिन लगे कितने? 8। इसका मतलब 8 दिन में 14 काम करते हैं। कितना काम करते हैं भाई? 8 दिन में 14 काम करते हैं। ये बात आ रही समझ में? देखो, 8 दिन में 14 काम, और काम कितना कराना है? फिर अगले जो 8 दिन आ रहे हैं हमारे, उनमें फिर 14 काम हो जाएगा ना? कितना काम हो जाएगा 8 दिन में? अरे 8 दिन होंगे, काम कितना होगा? 14। अगले जो है बिल्कुल सेम कंडीशन चलेगी, सेम चलेगी कंडीशन। फिर देखो, 14 इसका 14 इसका, काम कितना हो गया टोटल? 28 काम निपटा दिया मेरे सेरन ने 16 दिन में। अभी और देखो, अभी 16 दिन में काम हो गया। अब जैसे आगे को चलेंगे, ये आगे को, फिर 2 काम हो जाएगा, 28 और 2 30, फिर 2 काम हो जाएगा, फिर 2 काम हो जाएगा, फिर 2 काम हो जाएगा, होगा ना 36 काम। फिर 2 काम हो जाता, अगर बात करते 2 काम हो जाता, फिर एक छुट्टी पे चला जाता 5 दिन के बाद। लेकिन 5 दिन तो काम ही ना चला, ठीक है ना? 5 दिन तो काम ही नहीं हुआ। काम कितने दिन रहा है? 4 दिन। तो 2-2 करके अब तो छुट्टी पे ही ना। जोड़ लो, दिन कितने हो गए? 8 यहाँ 8 यहाँ, 8 और 8 16, 17 18 19 20। कितने दिन चला काम? 20 दिन में निपटा दिया ना 36 का 36। तो 20 दिन में निपटा ये 36 काम। कितने दिन में? 20 दिन लग गए इसको, 20 दिन। ठीक है। अब आंसर बताओ। काम चालू करा था 1 दिसंबर 2021 को, तो आंसर खुद से बताओ। 20 दिन लगे, बताओ फटाफट से। अब तुम्हारे ऊपर है भी, जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट से कितना आ रहा है आंसर। 20 दिन लग गए, 1 दिसंबर 2021 को काम शुरू हुआ। जल्दी से बताओ फटाफट से आंसर, बताओ जल्दी से।
अभी तो 21 बता रहे, बदल गए बहुत जल्दी। आंसर आ जाएगा 20 दिसंबर 2021। पता है क्यों? क्योंकि 1 तारीख को काम चालू हुआ, एक दिन पहले दिन भी तो काम हुआ है, तो पहली तारीख को काम हुआ तो काम को करने में लगे 20 दिन, तो कितना आ गया हमारा 20 तारीख। 20 दिसंबर ऐसे जोड़ो मत कि 20 में एक में 20 जोड़ दें तब 21 आता है, और एक से काम चालू करें तो वो जोड़ना पड़ेगा। अरे ठीक है ना। चलो तो अगला देखो भी फिर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के। देखो ये क्वेश्चन है, कांस्टेबल में बहुत कम आवे, 1% धर दे कभी कभार, उसका मूड खराब हो तब रख देता है इसे। लिख लो फटाफट से, लो लिख लो, लिख लो जल्दी से। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये क्वेश्चन कांस्टेबल में तो 1% ही पूछा जाएगा। जैसे आप यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस इस चीज का देने जाओगे तो उसमें क्वेश्चन को पूछता है। और दिल्ली पुलिस की नौकरी देखो तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि दिल्ली हमारे पास में ही पड़ जाती है, और फिर सैलरी भी ज्यादा है, सबसे 10,000 फालतू ज्यादा है, ठीक है ना। 10-12 हजार रुपए फालतू ही मिलते हैं दिल्ली पुलिस वालों को। चलो करें फिर इसे। इसे पहले देखो कॉन्सेप्ट से करूंगा, फिर बताऊंगा देखो जुगाड़ कैसे लगाते हैं। हाँ जी। अरे 8 दिन ये लगे, 8 दिन ये लगे, 8 और 8 16, और 4 दिन ये है, 1 2 3 4, तो 8 और 8 16, 16 और 4 20, ठीक है। 16 4 20, ये आ जाएगा आंसर। देख रहा है, यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और 26 आदमी तथा 48 लड़के इस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 15 आदमी, अरे कहाँ जा रहे हो वही, अरे बोलिए ये मेरे नहीं। अरे हाँ भाई, वीडियो बन रही है यार, खाम खाम। हाँ कटवाओगे तुम वीडियो। चलो देखो, ये कह रहा है फिर, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट बताया दूं इसका, उसके बाद बताऊंगा जुगाड़ कैसे लगाते हैं इसमें। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कांस्टेबल में आपका आवे ना है, 1% कभी कभार पेपर हार्ड बनाना हो तब रखते हैं, क्योंकि ये हर किसी पर क्वेश्चन नहीं होते। लेकिन आज मैं तुम्हें इन्हें करा रहा हूं, तो आगे से आप सब करो इन क्वेश्चनों को भी। ठीक समझ में नहीं आए तो तुरंत पूछ लेना। लाइव वाले कमेंट कर देना भैया, दोबारा देख लेना क्वेश्चन को पीछे करके। ये कह रहा है यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के, इस वाले चैप्टर में तथा का मतलब क्या होता है, प्लस। ये कह रहा है 6 आदमी है, 6 मैन, तथा का मतलब प्लस, 8 बॉयज, कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक। फिर अगली वाली लाइन में कह रहा है 26 आदमी, 26 मैन, 48 बॉयज, कितने दिन में, 2 दिन में, ठीक है। हमें निकालना है कि इसका 15 आदमी, 15 मैन, 20 बॉयज, ठीक है, 20 बॉयज, ठीक है, ये कितने दिन में। अब हमें 2 बार समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पर और एक बार इनमें से कोई सा एक करके। जैसे अभी सीख लो है ना, लिख लेना बाद में। अब ये भी लेबर गुणा दिन है और ये भी लेबर गुणा दिन है, ठीक है, दोनों बराबर में रख ली। अब इस 10 की गुणा अंदर कर लो, इस 2 की गुणा अंदर कर लो, या फिर बराबर में है, ऊपर से ऊपर कट जाता है ना, 2 से ये काट दिया, 5 बार काट सकते हो ना ऐसा। इधर तो गुणा करने की जरूरत है ही ना, 5 की गुणा कर दो बस, ये हो जाएगा 5 छंग 30 m और 8 पंजे 40 b बराबर 26 m प्लस 48 b। अब जो ज्यादा है उसे कम की तरफ ले जाओ, है ना, सॉरी, जो कम है उसे ज्यादा की तरफ ले जाओ। अब देखो 26 आदमी ये रहे और 30 आदमी ये रहे, तो 26 को इधर ले आऊं तो माइनस का हो जाएगा, तो 26 जब इसमें से घटेगा क्या बचेगा,
4 मेन बराबर, और 40 को इधर ले जाऊं तो 48 में से घट जाएगा, तो क्या बचेगा 8 बॉयज। अब काट दो, देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो जितना एक आदमी काम करता है उतना काम 2 बच्चे करते हैं, या ऐसे कह सकते हो एक आदमी के हिस्से में कितने बच्चे, 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2, ठीक है ना। एक आदमी के हिस्से में कितने बच्चे, 2, तो दुगना हो रहा है ना, दुगना हो रहा है। तो यहाँ 15 आदमी की जगह कितने बच्चे हो जाने हैं, 30 हो जाने हैं, 30 बच्चे, और 20 यहाँ पर पहले से हैं ही, तो कितने हो जाने आपके टोटल 50 बच्चे। बदल गए बच्चे में, अरे 15 दूनी 30 बच्चे ये रहे, और 20 पहले से यहाँ हैं, ठीक है। तो कितने बच्चे हो गए, 50 बच्चे। अब वो तो बदल गया, इधर से और बदलना, या तो इसको बदल लो या फिर इसको बदल लो, कोई सा भी एक उठा लो। जैसे मैंने ये उठा लिया आपका ये वाला 6m + 8b और गुणा 10, इसे और बदल लो चलो। तो एक आदमी बराबर 2 बच्चे, तो 6 आदमी बराबर 12 बच्चे, और 12 बच्चे और 8 पहले से हैं ही, तो 12 और 8 20 बच्चे कितने दिन में, तो 20 बच्चे काम करते हैं 10 दिन में। तो यहाँ कितने थे, 50 बच्चे कितने दिन में, 0 से 0 काट दी, 5 चौक 20, 4 दिन। ठीक है, जल्दी से लिख लो, फिर तुम्हें इसका जुगाड़ बताता हूँ कैसे करते हैं। लिख लो फटाफट से, जुगाड़ बताता हूँ, फिर फटाफट से लिख लो। अरे बाप रे, चलो लिख लो जल्दी से, फिर जुगाड़ बताता हूँ इसका। इतना में समीकरण लिख दूं, है वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी आपकी। समीकरण है आपकी 6 मेन + 8 बॉयज, इतना तुम लिख लो, कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक है, 26 मेन + 48 बॉयज कितने दिन में, 2 दिन में। निकालना है हमें 15 मेन + 20 बॉयज, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये है, लिख लो फटाफट से जल्दी से। लेकिन मैं जुगाड़ जो बताऊंगा ना, जुगाड़ फेल हो जाते हैं कभी कभी, ये हर क्वेश्चन में नहीं लगते। बात आ रही है ना समझ में, हर क्वेश्चन में नहीं लगते ये जुगाड़, फेल हो जाते हैं कभी कभी। कराऊं फिर, करा दूं भाई, चलो देखो इधर सुन लो। अब देखो समीकरण जो होगी आपकी, कैसे कंपेयर करना है। अब ये हमारी क्या है, समीकरण है। जो तीसरी समीकरण का हमें मान निकालना है, वो इन दोनों समीकरण में से किसी से मेल खा रही होगी। प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, गुणा हो रहा हो या भाग हो रहा हो, लेकिन जो हो रहा है उसका काम करना है विपरीत, उल्टा। प्लस हो रहा है तो माइनस, और माइनस हो रहा है तो प्लस, और गुणा हो रहा है तो भाग करना है, और भाग हो रहा है तो माइनस करना है, ओ सॉरी गुणा करनी है। ठीक है, इनकी यारी एक दूसरे से है, माइनस की प्लस से और गुणा की भाग से। बात आ रही है समझ में ना, चलो तो सुन लो। अब देखो, अगर मैं पहली वाली समीकरण से देख लूं, इसे कंपेयर कर ले करके देखना, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, कितना प्लस हुआ है 9, तो 9 ही प्लस यहाँ होना चाहिए, 9 ही प्लस यहाँ होना चाहिए। क्या 9 प्लस हो रहा है, नहीं हो रहा, एक जैसा। अगर 9 प्लस होता तो 9 कम करके बता देते, इसमें से आंसर 1 आ जाता। 10 में से 9 गया 1, क्यों, प्लस हो रहा था, प्लस है तो उल्टा करना है माइनस। ठीक है, अब देखो इससे हो रहा है कुछ, इससे हो रहा है माइनस हुआ है ना, इसमें प्लस तो हो ही ना रहा, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है आपको इसमें 11, फिर 11 ही माइनस इसमें होना चाहिए ना, हो रहा। अगर 11 माइनस हो जाता ना, तो इसमें से माइनस कर, वो प्लस कर देते 11, क्योंकि माइनस हुआ है तो उल्टा करना है प्लस। ना समझ रहे बात, समझ गए। अब देखो ये दोनों बात होगी हमारी फेल। अब देखना है क्या गुणा हुई है कहीं, क्या इसमें गुणा हो रही है, देखना कितने गुणा, 6 दूनी 12 है, कहाँ हो रही है 2 की। अरे यहाँ ये रीजनिंग चल रही है आपकी, मैथ चल रहा है, इसमें हो रही है 2.5 की गुणा, कितने गुणा, 2.5 की गुणा हो रही है। देख ये हो जाएगा 2.5 छिक्का 15, तो 2.5 की गुणा इसमें होनी चाहिए, ठीक है ना, 2.5 × 8 = 20, तो 2.5 की गुणा हो रही है। अब क्या करना है फिर, भाग।
अरे गुणा हुई है तो क्या करना है, भाग लगाना है। तो भाग लगा दो इसमें किसका, 2.5 का, पॉइंट हटा दिया 0, 25 चौका 100, 4 दिन। ये आ गया 4 दिन, सही है। अरे ये आ गया ना 4 दिन, ये भी 4 ही दिन आ रहा है, देख लो, ये आ गया आपका 4 दिन। लेकिन कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। ये आपके इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन हो सबको करेगा ये वाला, लेकिन इस पे सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, समझ रहे हैं ना। ये फेल हो जाकर रहेगा कहीं कहीं जाके। जैसा अगला क्वेश्चन लगाओ भाई, अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 8वां मैं करा रहा हूं, 10वां 9वां क्वेश्चन खुद करना, ना हो तो मुझसे पूछ लेना कल को, ठीक है भाई। अगर क्वेश्चन नहीं हो तो पूछ लेना, और किसी कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ के चले जाना। तो ये अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट सही होगा। जैसे देखो ये कह रहा है 2 पुरुष 7 महिला, 2 मैन और 7 वोमेन कितने दिन में करती हैं काम को, 28 दिन में करती हैं, बराबर 6 मैन 16 वोमेन, ये कितने दिन में करती हैं, 11 दिन में। ठीक है, बताना किसका है बेटा, 5 मैन और 4 वोमेन, इसका बताना है। 5 मैन और 4 वोमेन, इसका बताना। इसको बदल लो, इसमें देखो कट रहा था है ना, गुणा कर लो, ये हो जाएगा 28 दूनी 56 एम, 28 सत्ते 196 डब्लू, 11 किसमें गुणा कर दो, 11 छिक्की 66 एम, और ये हो जाएगा 176 डब्लू। घटा लो बेटा। अब देखो 56 एम इधर आएगा, 66 में से घटेगा तो 10 एम बचेगा। अब जब ये इधर आएगा इसमें से घटेगा तो 20 डब्लू बचेगा, 20 डब्लू। ज्यादा में से कम घटा देना है बस, ज्यादा में से कम घटा दो, 0 से 0 काट दिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 डब्लू बराबर 1 एम। तो इसमें क्या कंडीशन लग रही है, 2 महिला बराबर 1 आदमी। तो 1 आदमी के हिस्सा में कितनी महिला है, 2 महिला, ठीक है। बदल लो, 1 आदमी के हिस्सा में 2 महिला हैं, तो 5 आदमी के हिस्सा में 10 महिला। अरे बात आ रही है ना समझ में, 1 आदमी बराबर 2 महिला, तो 5 आदमी बराबर 10 महिला, और 4 यहाँ पहले से हैं। अरे 4 पहले से हैं तो कितनी होगी, 14 महिला होगी। इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत हो तो। अब इनमें से कोई सी भी एक समीकरण उठा के साइड में रख लो, उसे सॉल्व कर लो बस। जैसे यही वाली ले ली, चलो 2 मैन प्लस 7 वोमेन गुणा 28, ठीक है। कहाँ है ये कंडीशन, 1 आदमी के हिस्सा में 2 महिला, तो यहाँ महिला में बदला तो यहाँ भी महिला में बदल लो। तो 2 आदमी के हिस्सा में दुगनी कर दो ना यहाँ से, तो 4 महिला, 4 महिला, और महिला पहले से कितनी है 7, तो 7 और 4 11 महिला कितने दिन, 28 दिन। और यहाँ पर ये 14 महिला कितने दिन, तो 14 दूनी 28, 11 दूनी 22, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। लगाओ भी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये यूपीएसआई में आया हुआ है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब सभी कमेंट में दे भाई, सभी कमेंट में दे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चेक कर लूंगा बाद में, ठीक है ना। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।